राइट, रूल नंबर 6, एंड आई होप आपको पहला वाला याद होगा अभी तक है। क्या मजाक बना रखा है, अभी पांचवा नहीं याद रहा, पहले कहाँ याद रहेगा। एनीवे बेटा, नंबर 6 नंबर मैं बता देता हूं जानबूझ के, ताकि तुमको कुछ याद रहे ना रहे, ये पता चल जाए कि हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं या किस नंबर की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तुम्हारी घर में इज्जत है क्या? ऑलराइट, आज का फंडा थोड़ा ध्यान से सुनना यार। वी हैव गॉट टू थिंग्स टू डिस्कस। एक होता है दैट इज व्हाट वी कॉल कॉमन पोजीशन, विच मींस एक ऑब्जेक्ट है और इसके दो ओनर्स हैं। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, तुम साइड में हटो यार, हाँ, सेपरेट possession. This means that there are two objects और उनके owners या मालिक अलग अलग हो रखे हैं। एक का मालिक A है, एक का मालिक B है। तो ये common possession and this is separate possession. Now, how do we express it while writing? सिंपल सा है, अगर common possession है तो it is written simply as A and B's house. हस्बैंड वाइफ लोन लिया, दोनों ने एक घर खरीदा और बोला भाई दोनों के नाम कर दो, कल को डिवोर्स हो जाए तो कम से कम बेच के आधे दी जो रकम है हम बांट लेंगे। तो एक घर मालिक दोनों ए और बी हैं। इस केस में पोजीशन एक्सप्रेस किया है सिर्फ बी के साथ, बाद वाले के साथ। इन केस ऑफ सेपरेट पोजीशन हम लोग दोनों के साथ पोजीशन एक्सप्रेस करते हैं और ये नाउन आपका हो जाता है प्लूरल, क्योंकि तब एक से ज्यादा होंगे यहां पे, एक का मालिक ए, एक का मालिक बी। सो इट इज एज एंड बीज हाउसेस। ऊपर क्या था? ए एंड बीज हाउस। आई रिपीट, कॉमन पोजीशन मींस एक घर, उसके मालिक दोनों ए और बी। सेपरेट पोजीशन में दो घर हैं, एक का मालिक ए है और एक का मालिक बी है। ओनरशिप सेपरेट हो रखी है। सो दैट इज हाउ वी राइट, एंड इफ इट इज रिटन इन दैट वे, दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। Common position and separate position. And this is exactly what is written here. तो वो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, हम सीधे सेंटेंस पढ़ते हैं। Shambhu's and Raju's workshop, which is just a few meters away from the main market, wash motorbikes. Okay, अब errors क्या क्या हैं यहां पे? Primarily, you've got just one workshop. ठीक है, जब वर्कशॉप एक है और बंदे दो हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉमन पोजीशन की बात कर रहा है। एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पोजीशन, वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट नाउन। तो एक एरर तो ये हो गया, शुड सिंपली बी शंभू एंड राजूज वर्कशॉप। नाउ जो दूसरा खतरनाक एरर होता है, जो मैं सबको बोलता हूं बार बार चेक करने को, दैट इज प्लीज चेक द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। SSPP रूल इसे कहा जाता है। एक्सेप्शंस हैं 2-3, बट उनकी बात हम आज कर नहीं रहे यार। ठीक, अगर आप वर्कशॉप वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो वर्ब आएगा दैट हैज टू बी सिंगुलर, इट शुड बी वॉशेस। वर्कशॉप क्या करती है? मोटरबाइक्स की धुलाई करती है। जैसे तुम्हारी धुलाई तुम्हारे घर पे चल रही है लगातार, क्योंकि रिजल्ट तो आ नहीं रहे गुरु, छठे पे आ गए हैं, पहले 5 भूल चुके हैं। शंभू एंड राजूज वर्कशॉप, विच इज जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द मेन मार्केट, वॉशेस मोटरबाइक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन पोजीशन। एक वर्कशॉप, दो मालिक, एक फूल, दो मालिक। और तुमको अगर ये समझ में नहीं आया तो ये भी मेरी ही गलती होगी ना कि गुरुजी समझा नहीं पाए, हमारा दिमाग तो बड़ी तेज है। अरे रखो अपना दिमाग तुम्हारे पास। मिलते हैं नंबर 7 पे। बाय।